आज मैं भारत के इलेक्शन कमीशन की कुंडली लेकर के आया हूं। ये दर्शक देखें, इलेक्शन कमीशन की कुंडली है ये। मतलब जब इलेक्शन कमीशन हमारे भारतवर्ष में फॉर्म हुआ था वो 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 और 00 आवर 1 मिनट पे हम लोग लिखते हैं, क्योंकि जो गजट नोटिफिकेशन है वो रात 12:01 पे अगली तारीख शुरू हो जाती है। दिल्ली का बर्थ है, तुला लगन की कुंडली है, बुध वक्री है तीसरे घर में, सूर्य बृहस्पति नीच के हैं, वक्री शुक्र है सूर्य के साथ चौथे घर में, चंद्रमा राहु के साथ छठवें घर में पीड़ित है और केतु और मंगल 12वें घर में है। तो इस कुंडली में मैंने कहा कि रेपुटेशन का घर का स्वामी 12वें घर में पीड़ित हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि भारतवर्ष में जो भी है, कभी भी कोई भी सरकार आ जाए, चुनाव आयोग की इमेज कभी भी अच्छी नहीं होगी। चंद्रमा इनका पीड़ित है, ये भय के कारण, किसी दहशत के कारण, किसी प्रेशर के कारण ये चुनाव आयुक्त जो है काम करते हैं। और बहुत, मैं किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में नहीं जाना चाहता हूं, जब वो ये सज्जन जब फाइनेंस मिनिस्ट्री में फाइनेंस सेक्रेटरी थे, बैंकिंग सेक्रेटरी थे, तो बहुत सारे काम इन्होंने बैंकों के एनपीए माफ करना उद्योगपतियों के, और आपके जो है जो आपका इलेक्टोरल बॉन्ड आया वो भी शायद इन्हीं के कार्यकाल में आया था। तो जब ऐसा व्यक्ति जो सरकार को इतना सारा फायदा पहुंचा चुका हो, तो अब आप बताइए वो सरकार के लिए ही काम करेगा। तो जो अभी ये चुनाव किए थे, जबकि आप देखिए 3 नवंबर को हरियाणा का कार्यकाल खत्म हो रहा है इस सरकार का, और 26 नवंबर को महाराष्ट्र का हो रहा है। तो ये क्यों नहीं महाराष्ट्र का करा पाए? तो इसका मतलब दर्शक अब समझ गए कि ये बिल्कुल पूरी तरह से चुनाव आयुक्त ने दबाव में ये इलेक्शन अनाउंस किए हैं, दबाव में। लेकिन अबव ऑल जो मैं बीजेपी की कुंडली दिखाई है, परमात्मा से ऊपर कोई नहीं है। देखिए परमात्मा क्या है, परमात्मा जानते हैं कि बीजेपी की कुंडली में जो दशा चल रही है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो मैं आपके पहले प्रश्न का जवाब देता हूं, मतलब सॉरी, इस लेटेस्ट प्रश्न का जवाब देता हूं। 16 अगस्त को लगभग 3:30 बजे दोपहर में ये चुनाव आयुक्त ने आपका इलेक्शन अनाउंस किया था। धनु लगन की कुंडली बनती है, चंद्रमा लग्न में था, शनि वक्री तीसरे घर में, राहु केतु चौथे और 10वें घर में, मंगल 6वें घर में बृहस्पति के साथ, 8वें घर में सूर्य और 9वें घर में वक्री अस्त जो है बुध शुक्र के साथ था। जो चंद्रमा जो है इनकी कुंडली में, इस कुंडली में आपको बीजेपी की कुंडली में, सॉरी इलेक्शन कमीशन की कुंडली में मैं बता देता हूं, चंद्रमा मंगल से जन्म की कुंडली में भी पीड़ित है। चंद्रमा इनकी जो अभी मैंने दर्शकों को दिखाई थी, दर्शक इस चीज को सोचे हैं। और आज जब इलेक्शन, जो 16 तारीख को इलेक्शन अनाउंस हुआ, उस दिन भी चंद्रमा मंगल से पीड़ित था। तो पहला सिद्धांत तो दर्शकों को यह पता हो चुका है कि जब भी चंद्रमा पब्लिक का ओपिनियन का कारक है, जब जब पीड़ित होगा तो जनता सत्ता के विपरीत मतदान करेगी, रोष व्यक्त करेगी। मंगल से रोष आता है, और राहु अगर होता तो वो दुख और पीड़ा के कारण। तो इन जो राज्यों के कितने ही मोदी जी और उनकी इलेक्शन कमीशन, उनके जो सारे के सारे पीएमओ के ये लोग एम्प्लॉई हैं, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी की तरह काम नहीं कर रहे हैं, ये उनके ही आप एक्सटेंडेड पीएमओ है। ये जो चुनाव आयुक्त तो हैं और ईडी सीबीआई, ये एक्सटेंडेड है, उसका एक्सपेंशन हो गया है पीएमओ का। तो चंद्रमा मंगल से, अतः इन चुनावों में सत्ता दल को लोगों के रोष और एंगर का सामना करना पड़ेगा। ये चुनाव, दोनों राज्यों के चुनाव में बीजेपी को बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। और उसको सिलसिलेवार बारी भी बता देता हूं कि इसमें इलेक्शन कमीशन के चार्ट में लग्न के चंद्रमा से चंद्र से मून जो है गोचर का 10वें हाउस में पीड़ित है। 16 अगस्त 24 को भी मंगल से पीड़ित है। ये चुनाव अत्यंत दबाव में अनाउंस किए गए। अब आता हूं 4 अक्टूबर की, करने दीजिए। मनुष्य के अंदर क्या होता है, सत्ता आ जाए, पैसा आ जाए, भगवान के तुल्य समझने लगता है, लेकिन परमात्मा बैठे ना ऊपर बैलेंस करने के लिए। तो 4 अक्टूबर की बात करेंगे हम, जिस दिन चुनाव रिजल्ट आएंगे। 4 अक्टूबर को धनु लगन की कुंडली बनती है। मंगल उस तीसरे घर में होगा, बृहस्पति 6वें घर में होगा, शनि तीसरे घर में होगा, राहु चौथे घर में, और कन्या राशि पीड़ित हो रही है, जिसमें सूर्य केतु और बुध मंगल से पीड़ित हो रहे हैं, और चंद्रमा शुक्र के साथ होगा। तो मैं सिलसिलेवार बता दूं दोनों पार्टियों के लिए। बीजेपी की जो कुंडली मैंने दिखाई थी, ऑन द डे ऑफ रिजल्ट्स, मून
जो दशा होगी, चंद्रमा में बुध, बुध में चंद्र, चंद्र में गुरु और केतु की दशा होगी। मून विल बी इन 12th हाउस फ्रॉम द चंद्र कुंडली, बीजेपी की कुंडली में। बुध इनका अस्त होगा और मंगल से पीड़ित होगा। जुपिटर भी 12वें घाव में है लग्न कुंडली से इन बर्थ चार्ट, और 4th हाउस में केतु एफ्लिक्टेड है बाई मार्स, हेवीली एफ्लिक्टेड, वेरी वेरी बैड फॉर बीजेपी। और अब मैं कांग्रेस की कुंडली दिखा देता हूं दर्शकों को, तो ये इसी से रिजल्ट आपको क्लियर। ये कांग्रेस की कुंडली है भैया, ये सब मैं यहां पर अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके चलता हूं ना। कांग्रेस की कुंडली में दशा जो इस समय चल रही है, बृहस्पति में राहु में सूर्य 19 सितंबर से और 2 नवंबर तक रहेगी। मंगल इनके 9वें घर में विल बी इन 4th हाउस फ्रॉम लग्ना चार्ट एंड इन 10th हाउस फ्रॉम मून चार्ट। इस दोनों राज्यों में कांग्रेस बेहतरीन प्रदर्शन करने जा रही है। और इंडिया अलायंस की कुंडली भी मैंने आपको दिखाई थी। इस कुंडली में भी आप देखिए आने वाले, यही नहीं है क्योंकि ये दशा तो कांग्रेस की आगे तक जा रही है, यही नहीं है, महाराष्ट्र का चुनाव इनको नवंबर में तो हर हालत में कराना पड़ेगा। उसके लिए मैं महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता की कुंडली दिखा रहा हूं, बीजेपी उसी पे दांव लगाएगी, उनका वो रेस का घोड़ा, वो देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस की कुंडली में अगले 2 साल तक किसी तरह का राजयोग है ही नहीं, अगले 2 साल तक। तो जितना मर्जी बीजेपी कोशिश कर ले, आपने देखा कि देवेंद्र फडणवीस के ऊपर बेचारा एक ही बीजेपी का नेता है, वहां पर गडकरी जी को तो कोई मान सम्मान मिलता नहीं है इनके महाराष्ट्र में। शिवसेना उन्होंने तोड़ ताड़ के, जो लोकसभा के जो रिजल्ट आए हैं प्रत्यक्ष प्रमाण है इसी बात का कि देवेंद्र फडणवीस की कुंडली में वास्तव में दशा बहुत खराब चल रही है। उनकी नवंबर में 9 नवंबर से केतु में मंगल की दशा शुरू होगी, जो 2 बार एक्सिस में है, और इनके लिए भयंकर कष्ट का, किसी शारीरिक कष्ट का भी योग बन रहा है इनके लिए। तो आपका जो मेन कैंडिडेट है, लीडर है आपका, वो इनइफेक्टिव है। तो बीजेपी को कितना ही चुनाव आयोग की मदद से ये मैनिपुलेशन करके डेट इन्होंने मैनिपुलेट कर ली है और इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया है, महाराष्ट्र के चुनाव को जो हो सकता था, वो उसका लाभ बीजेपी को नहीं मिलेगा किसी भी कीमत पर, क्योंकि बीजेपी की खुद की दशा अच्छी नहीं है। मैंने बार बार दर्शकों को कहा था, फरवरी 2024 से चंद्रमा में बुध की दशा शुरू हुई है, मति भ्रष्ट होने का योग है। बीजेपी की कुंडली में कपट का योग मैंने कहा था, क्योंकि बुध जो हमारे बुद्धि का कारक है, जब भी चंद्रमा और केतु से पीड़ित होगा तो ये कपट का योग बता देता है। तो इसलिए बीजेपी कुछ भी कितना ही प्रयास कर ले, इनको कोई लाभ इसमें होने वाला नहीं है। और बीजेपी इज सर्टेनली गोइंग टू लूज बोथ द इलेक्शंस, दोनों इलेक्शन हारने जा रहे हैं ये बीजेपी वाले। देखिए कतई नहीं राहुल गांधी का फ्यूचर तो मैंने आपको दिखाया कि राहुल गांधी की हॉरोस्कोप में बहुत ही बढ़िया, ये राहुल गांधी की हॉरोस्कोप है, ये देखिए राहुल गांधी की हॉरोस्कोप है। और राहुल गांधी के लिए उसकी जो दशा आपकी 6वें भाव की राहु की चल रही है, कितना ही कोशिश कर लें, राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी के सामने ये बीजेपी वाले कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, उनका जो 5वें घर का लॉर्ड शनि है, उसमें 5वें घर से ट्रांजिट कर रहा है, तो राहु में शनि की दशा चल रही है राहुल गांधी। सो दैट इज वाई बोथ द प्लैनेट्स हैव गॉट वेरी वेरी ट्रेमेंडस एनर्जी है राहुल गांधी के पास। तो राहुल गांधी की फेम को ये कर्टेल नहीं कर पाएंगे। और मैंने आपके हर प्रोग्राम में ये कहा है बात बात कि मनुष्य को जो है परमात्मा अपनी शक्ति का एहसास कराते हैं। और हम सब लोगों के लिए सबसे बड़ा इल्यूजन और धोखे की बात यह है, हम जब ये कहते हैं ना हम किसी को बर्बाद कर देंगे, कोई माई का लाल, क्योंकि बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर मैं बता देता हूं, आपकी अगर हॉरोस्कोप में आपके ग्रह दशा खराब है, ट्रांजिट खराब है, जन्म की कुंडली के हिसाब से अगर एक्टिव हो रही है, तो आप बर्बाद होंगे। नहीं तो दुनिया में कितना ही कोई आपका प्रयास करे, आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो राहुल गांधी की हॉरोस्कोप बहुत मजबूत है। उसके लग्नेश शुक्र की लग्नेश जो है 10वें घर में मौजूद है, इसलिए उसको नेम फेम तो जिंदगी में वो लिखवा के लाए हैं। तो मोदी जी के इस प्रयास से कुछ उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक और चीज मैं आपको बताने वाला था कि 1 अक्टूबर को जो इनका इलेक्शन होता है हरियाणा का, उसकी मैंने एक अलग कुंडली बनाई थी। 2 राज्यों के चुनाव में 1 अक्टूबर को ऑन द डे ऑफ इलेक्शन हरियाणा का कन्या लगन की कुंडली में ये इलेक्शन शुरू होता है 7 बजे से, हमने अक्सर कहा है। तो कांग्रेस महादशा ड्यूरिंग द इलेक्शन जुपिटर राहु सन फ्रॉम 19 सितंबर से लेकर 2 नवंबर तक। तो आपकी जानकारी के लिए बता दो, ये जो लगन है हरियाणा में कांग्रेस अपनी उम्मीद से ज्यादा, जितनी उन्होंने अपनी कैलकुलेशन की उससे ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली है। और भाजपा उसके विपरीत
अब बहुत ज्यादा कितना ही मैनिपुलेशन चुनाव आयोग के जरिए जो डेटें कराई हैं, ये भाजपा की कुंडली वर्षफल मैंने दिखा रहा हूं, क्योंकि वर्षफल भी कन्या लगन का ही है, और इस कन्या लगन में इनका मुंथेश और मंगल जो है छठवें घर में पीड़ित है। अब ये मंगल जो है जिस समय चुनाव होगा ना 1 अक्टूबर को, 26 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में चला जाएगा, और कन्या लगन के लिए मृत्यु का घर का कारक है, डेथ के घर का कारक है, और वो जब वहां पर मिथुन राशि में होगा, जो कन्या लगन का 10वां घर बनता है, और उसकी चौथी दृष्टि लगन पर जाएगी। भाजपा के लिए उल्टा ये बताता हूं, महत्वपूर्ण नेताओं पर हमले, हिंसक हमले होने का योग है। चुनाव प्रचार के दौरान अगर इनके नेताओं के ऊपर अटैक हो उन गांव देहात में, हरियाणा में, तो इस तरह का योग दिखाई दे रहा है कुंडली में, गणना में। और इसी दौरान किसी महत्वपूर्ण नेताओं की, जो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, मंगल का गोचर जो 26 अगस्त से, और उसमें मैंने अभी पढ़ के भी सुनाया था, महत्वपूर्ण नेताओं की, भाजपा के किसी दुखद समाचार की और बीमारी के लगातार, एक तो पहले जब मैंने कहा था 5 अप्रैल के बाद लगातार एमपीज की बीमारी क्या आई थी, तो अभी भी मेरा बस नहीं है, देखो मैं रोक नहीं सकता, ये तो काल गणना है। तो भाजपा के लिए मानसिक, शारीरिक और दुर्घटना वाला योग बन रहा है भाजपा की कुंडली में।